16,000 मुरब्बा मील के ग्लेशियर की दूर तक फैली बर्फ की सफेद चादर, नीले पानियों की झीलों और हद्दे निगाह तक सरसब्ज पहाड़ों का मस्कन, ये मुल्क दुनिया की जन्नत कहलाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हसीन मनाजिर से भरपूर ये कौन सा मुल्क है? तो हम आपको बताते हैं कि जान लो के मालूमाती सफर में आज आप सैर करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की, जिसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क इस मकाम पर कैसे पहुंचा? क्यों दुनिया का हर शख्स इस मुल्क को देखने का ख्वाहिशमंद है? क्यों ये दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क है? और क्या सियाहत की वजह से इसका शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने जाएं तो बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। और अगर आप भी इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो लाजमी देखें। नाजरीन, स्विट्जरलैंड की तारीख की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में इंसानियत के वजूद का सबसे कदीम सुराग लगभग 1,500 साल पहले के हैं। यहाँ पर पहली आबादकारी रोमन्स की है और स्विट्जरलैंड के अक्सर इलाकों में रोमन आसारे कदीमा के मकामात भी पाए जाते हैं। ये जमीन का एक ऐसा खित्ता है जिस पर कब्जे के लिए कभी भी तवील जंगें नहीं लड़ी गईं और न ही इस मुल्क के लोगों ने कभी भी दूसरे ममालिक के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की है। योरी, शोज और इंटरवाल्डन, जो तब इस इलाके के बड़े कबीले थे, उन्होंने मिलकर इत्तेहाद बना लिया और 1291 में फेडरल चार्टर की बुनियाद रखी और उसी के बाद स्विट्जरलैंड का कयाम अमल में आया। इसके कुछ अरसे बाद यूरोप के कई ममालिक ने इसे आजाद रियासत के तौर पर कबूल कर लिया था और उसके बाद फ्रांस ने स्विट्जरलैंड को फतह कर लिया और इसमें नए आइन नाफिज किए और इसका नाम हेलोटेक जमहूरिया रख दिया गया। कुछ अरसे के बाद फ्रांस और इसके हरीफों के माबैन जंग शुरू हुई तो रूस और ऑस्ट्रिया की अफवाज ने स्विट्जरलैंड पर हमला कर दिया। स्विट्जरलैंड ने हेलोटेक जमहूरिया के नाम पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर लड़ने से इनकार कर दिया। 1803 में नेपोलियन ने पेरिस में स्विट्जरलैंड के सरकर्दा सियासतदानों के दरमियान एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें यूरोपीय ममालिक ने स्विट्जरलैंड की गैर जानिबदारी को सराहा और फ्रांस के हमले को आलमी ना तस्वुर करने पर स्विट्जरलैंड को खुद मुख्तार कर दिया। इस अरसे में स्विट्जरलैंड में मुख्तसर सी जंग हुई और 1848 में स्विट्जरलैंड ने बाकायदा आइन मुतारिफ करवाया। चंद तब्दीलियों के साथ स्विट्जरलैंड का ये आइन अभी तक मौजूद है। जंग अजीम अव्वल और दोम में भी इस मुल्क ने गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया। 19वीं और 20वीं सदी के दौर में भी जब सब ममालिक किसी न किसी तरह जंग में मुलव्विस थे, तब भी स्विट्जरलैंड खामोशी से तामीर और तरक्की की राह पर गामजन रहा। नाजरीन, अगर हम इस मुल्क के अमीर तरीन होने का मुतालिया करें तो अक्सर लोगों के ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये मुल्क अपने खूबसूरत मनाजिर और सयाहत की वजह से अमीर है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सब जानकर यकीनन हैरान होंगे कि ये मुल्क अपनी मईशत का सिर्फ 2% हिस्सा सयाहत से कमाता है। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने स्विट्जरलैंड को कुदरती हुस्न से नवाजा, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि कई हवालों से स्विट्जरलैंड के लिए ये रहमत जहमत भी बनी। पानी के आलूदा कुदरती वसाइल के नाम पर सिर्फ चंद एक मादनियात हैं जिनकी अहमियत न होने के बराबर है। इस मुल्क के पास इब्तदाई तौर पर सिर्फ आमदनी का वाहिद जरिया कुदरती मनाजिर और पानी था। उन्होंने पहले ही इन वसाइल को बरोकार लाने का फैसला किया और ये ठान ली कि पानी को सैलाब की नजर नहीं करना और इसी हुसूल के लिए जगह जगह पर बड़े और छोटे डैम बनाए। यूं ये मुल्क की 60% बिजली पानी से पैदा करने लगा। स्विट्जरलैंड के पास दूसरा बड़ा कुदरती वसीला पहाड़ थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ों से भी काम लिया। इन पहाड़ों में छोटे छोटे और आलीशान होटल्स और सयाहती मकाम बनाए और इन पहाड़ों में रेलवे ट्रैक बनाए जो इतने हैरानकुन है कि इंसान बनाने वालों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। ये वो राज है जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया के सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बना। नाजरीन, स्विट्जरलैंड का एक मसला ये भी था कि आबो हवा और जमीन काश्तकारी के लिए साजगार नहीं थी, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के बदौलत उन्होंने जमीन को भी काबिले काश्त बना लिया। वो मुल्क जिसमें ज़राई जमीन ना होने के बराबर थी, आज वो अपनी जरूरियात की 60% खाने की अशिया ज़राअत से हासिल करता है। ये स्विट्जरलैंड की कामयाबी के वो छुपे राज हैं
जिस पर आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। नाजरीन, मोहल्ले वकूअ के लिहाज से भी स्विट्जरलैंड की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड का बॉर्डर 5 मुल्कों से लगता है। इसके मशरिक में ऑस्ट्रिया, मगरिब में फ्रांस, शुमाल में इटली, जबकि जुनूब में जर्मनी वाक़ है। इसको अंदाजा था कि पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात में ही उसकी बका है, इसलिए उसने इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए और उनके साथ दरामदात और बरामदात शुरू कर दी। स्विट्जरलैंड और जर्मनी ने सफारती और तिजारती ताल्लुकात की बिना पर एक दूसरे के लिए दरवाजे खोल दिए। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर जर्मनी है। यही नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड जर्मनी में सरमायाकारी करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। स्विट्जरलैंड का दूसरा बड़ा तिजारती पार्टनर शुमाली पड़ोसी इटली है। उसका मगरबी पड़ोसी फ्रांस भी एक मजबूत मुल्क है, तो ये फ्रांस के भी करीब हुआ और इसके साथ तिजारत शुरू की। चौथा बड़ा तिजारती पार्टनर अमेरिका है, जबकि मशरकी पड़ोसी ऑस्ट्रिया उसका 7वां बड़ा तिजारती पार्टनर है। दुनिया का मालदार तरीन मुल्क बनने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं। स्विट्जरलैंड को कुदरत ने जिन नेमतों से नवाजा, उनमें से एक आबादी का कम होना भी था। उसने अपने शहरियों को हुनरमंद बनाया। इन हुनरमंद अफराद के लिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए बैरूनी सरमायादारी की एक पॉलिसी पर अमल किया। नाजरीन, स्विट्जरलैंड उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहां जराइम की शरह न होने के बराबर है। तो अगर आप किसी पुरसुकून मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो ये मुल्क एक अच्छा इंतखाब होगा। इतवार के दिन आम तौर पर दूसरे ममालिक में कपड़े धोने और अपने काम निपटाने के दिन के तौर पर गुजारा जाता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड में इतवार के दिन कपड़े बाहर लटकाने पर आप सजा के मुर्तकिब होंगे, क्योंकि कपड़ों को देखकर लोगों को गंदगी का एहसास होगा और उनके सुकून में खलल होगा। इतवार का दिन स्विट्जरलैंड में सुकून से फैमिली के साथ घर रहकर मनाया जाता है। नाजरीन, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां तकरीबन हर शख्स के पास एक से ज्यादा बंदूकें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जराइम की शरह कम है। स्विट्जरलैंड की एक नहीं बल्कि 4 कौमी जुबानें हैं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां बेरोजगारी की शरह सिर्फ 4% है। अगर आप पहाड़ों में रहने के दिलदादा हैं तो यकीनन स्विट्जरलैंड एक अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पूरे यूरोप के बुलंद तरीन 208 पहाड़ पाए जाते हैं। घड़ियों के शायकीन के लिए ये बात दिलचस्प होगी कि घड़ियों के तमाम बड़े ब्रांड जैसे स्विस, ओमेगा और रोलेक्स स्विट्जरलैंड से ही ताल्लुक रखते हैं। स्विट्जरलैंड उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है जहां लोगों का तर्ज जिंदगी इंतहाई अमीराना है, क्योंकि यहाँ गुर्बत की शरह सिर्फ 6% है। नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि स्विट्जरलैंड में शादी की उम्र मर्दों के लिए 31 साल और खवातीन के लिए 29 साल है, जो कि अक्सर ममालिक में बुढ़ापे के शुरुआती सालों में शुमार होती है। नाजरीन, आज पूरी दुनिया अमन के लिए चीख रही है, वहीं स्विट्जरलैंड तरक्की और अमन का गहवारा बना हुआ है। इसने दुनिया को ये सबक दिया कि जब तक आप जंगों से दूर नहीं रहते, आप खुद को अमन का गहवारा नहीं बना सकते। उसने साबित कर दिया कि जंगों से सिवाय तबाही के और कुछ हासिल नहीं होता। स्विट्जरलैंड की तरक्की आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सालाना 19,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स जंगों पर खर्च होते हैं, जबकि अमेरिका फी घंटा 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जंगों पर खर्च कर रहा है। और दूसरी जानिब इसके नतीजे में हजारों मासूम शहरी भी हलाक हो रहे हैं। नाजरीन, हमारे हुक्मरानों को अब ये समझना होगा कि दुनिया बदल रही है। जंगों की सदियां खत्म हो गईं, अब लोग अमन चाहते हैं। अगर आज दुनिया का हर मुल्क अपनी जंगें खत्म करने का फैसला करे और जंगों पर खर्च होने वाली रकम को कारोबार और लोगों की फलाहो बहबूद पर लगाया जाए, तो यकीन करें कि दुनिया का हर मुल्क स्विट्जरलैंड बन जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।